तंत्र क्रिया से पूरी फैमिली बर्बाद कर दी। हेलो दोस्तों, वेलकम टू फेयर ट्यूब। आज की जो स्टोरी है ये एक रियल बेस स्टोरी है जिसे सुन के आपको यकीन नहीं होगा कि लोग ऐसा भी कर सकते हैं। ये स्टोरी प्रदीप की है जो कि जयपुर में रहता था। उसके दो बच्चे थे जिसमें एक लड़का जो 10 साल का था और दूसरी लड़की जो कि 16 साल की थी और उसकी वाइफ रहते थे। इनका परिवार बहुत ज़्यादा दुखी रहता था। इनके घर में अक्सर कलेश और अशांति ही रहती थी। अक्सर वहाँ उसकी बड़ी बेटी बीमारी रहती थी। एक दिन उन बच्चों की बुआ वहाँ आती है जो कि प्रदीप की बड़ी बहन होती है और वो अचानक वहाँ आ जाती है। प्रदीप और उसकी वाइफ को लगा कि आज तक दीदी हमेशा पहले बता के आती थी, फिर आज अचानक कैसे आ गई। पर उनको लगा कि ये सरप्राइज़ देना चाहती होंगी, इसलिए अचानक से आ गई और वो खुश हो जाते हैं। उसके बाद वो रात का खाना खाते हैं और खूब सारी बातें करते हैं। उनके आने से सब खुश थे। वो जब भी आती तो पूरी फैमिली हमेशा खुश रहती थी। उसके बाद वो एक मिठाई का डब्बा लेके आती है और सबको खिलाती है। उसके बाद सब सो जाते हैं और अगले दिन उनकी बुआ अपने घर वापस जाने लगती है, जिससे बच्चे बहुत दुखी थे कि बुआ जल्दी जा रही है, उस दिन और रुक के जाती। पर उनकी बुआ ने बोला कि उनकी भी फैमिली है और उनको जाना पड़ेगा। प्रदीप अपनी दीदी को स्टेशन छोड़ के घर आता है। फिर जैसे ही शाम होती है वो सब खाना खाते हैं, पर उसकी बड़ी बेटी खाना नहीं खाती। उनको लगा उसका मन नहीं होगा, इसलिए खाना नहीं खा रही। उसके बाद सब सो जाते हैं। अब हम देखते हैं कि आधी रात हो गई थी, पर प्रदीप को नींद नहीं आती। उसको बेचैनी सी लगी हुई थी और उसने अपनी वाइफ को भी बताया और उसको भी यही बताया कि मेरे को बेचैनी सी लगी हुई है। उसकी वाइफ का भी यही जवाब था कि उसको भी बेचैनी सी लगी हुई है, उसको नींद ही नहीं आ रही। जिससे प्रदीप किचन में पानी पीने के लिए जाता है। वो देखता है कि छत पे कोई लड़की खड़ी है। वो ऊपर जाता है तो देखता है उसकी बेटी वहाँ पर खड़ी है। प्रदीप चिल्लाता है, तुम आधी रात को यहाँ क्या कर रही हो? पर उसकी बेटी कुछ नहीं बोलती। वो फिर चिल्लाता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? उसके बाद उसकी बेटी जो बोलती है वो सुन के वो भौंचक्का रह जाता है। वो बोलती है, तू कौन है मुझे बोलने वाला? मेरा मन मैं जो करूं। इसके बाद वो मुस्कुराती है और नीचे चली जाती है, जिससे प्रदीप बहुत ज़्यादा सहम जाता है कि उसकी बेटी ने आज तक ऐसे बात नहीं करी। वो ये सब अपनी वाइफ को बताता है। तो वो अपनी बेटी के कमरे में जाती है और देखती है कि उसकी बेटी कमरे में नहीं है। वो हर जगह देखती है पर नहीं मिलती। उसके बाद वो देखती है कि उसकी बेटी बेड के नीचे सो रही है। वो उसको वहाँ से निकालती है और बेड पे लेटा देती है। अब हम अगली सुबह देखते हैं कि प्रदीप का बड़ा बेटा अचानक से सीढ़ियों से गिर जाता है और उसको काफ़ी चोट लगती है, जिसे देख के उसकी बड़ी बेटी बहुत ज़्यादा खुश होती है और ज़ोर ज़ोर से हंसने लगती है। वो देख के प्रदीप को काफ़ी गुस्सा आता है और वो उसको थप्पड़ मार देता है, जिससे वो प्रदीप की तरफ घूरती है और चली जाती है। अब हम देखते हैं कि आधी रात को प्रदीप की नींद खुलती है और उसको छत का दरवाज़ा बजने की आवाज़ आती है। उसको लगा कि उसकी वाइफ बंद करना भूल गई होगी, तो वो ऊपर जाता है और देखता है कि उसकी बेटी आज फिर से छत पे किसी से बातें कर रही थी और ज़ोर ज़ोर से हंस रही थी। वो देखता है और चिल्लाता है कि तुम इतनी रात को
किससे बात कर रही हो? उसकी बेटी बोलती है, ये मुझे अपने साथ ले जाने आए हैं। वो पूछता है, कौन ले जाने आए हैं? वो बताती है, वो आपके पीछे है। वो पीछे देखता है, पर उसको कुछ नहीं दिखता। वो अपनी बेटी को नीचे ले जाता है और अगले दिन अपने माँ और पापा को फ़ोन करता है और सब कुछ बताता है। जिसे सुन के माँ बाप बोलते हैं, तुम कुछ दिन के लिए गांव आ जाओ। वो अपनी फैमिली को गांव ले जाता है और सब आपस में बातें करते हैं। तभी उसकी बेटी ज़ोर ज़ोर से हंसने लगती है। वो हंसना कोई आम हंसना नहीं था, बल्कि बहुत ज़्यादा भयानक सा था। वो सब उसको चुप करवाते हैं, पर वो चुप नहीं होती। हम देखते हैं कि वो रात को बहुत ज़ोर से चिल्लाती है, जिसे सुन के सारे घर वाले उसके कमरे में जाते हैं। वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाती है कि वो औरत मुझे मारने वाली है। प्रदीप पूछता है, कौन औरत? वो कहती है, वो उस कोने में बैठी है। पर घर वाले को किसी को नहीं दिखती कि वो औरत कौन है। प्रदीप के माँ बाप समझ गए कि इस बच्ची पर किसी ने कुछ करा हुआ है। वो तुरंत प्रदीप को कहते हैं कि किसी पंडित जी को बुलाओ। पंडित जी को बुलाने के लिए बोलते हैं, पर प्रदीप इन चीज़ों पर यकीन नहीं करता था। उसके बाद उसने जो देखना, वो देख के सबकी रूह कांप गई। उसने देखा कि उसकी बड़ी बेटी ने चूल्हे पे उबलती चाय को पूरा पी लिया और ऐसी हरकतें करने लगी जैसे उस लड़की के अंदर कोई शैतान बैठा हो, जिससे पूरा घर हिलने लगा। प्रदीप की वाइफ ने ये देख के रोने लगी कि हमारी बेटी को क्या हो गया। उसके बाद अगले दिन वहाँ पंडित जी आते हैं। पंडित जी जैसे ही घर के चौखाट पे पैर रखते हैं तो मुस्कुराने लगते हैं। जब प्रदीप पूछता है कि आप क्यों मुस्कुरा रहे हो, पंडित जी जो बोलते हैं वो सुन के सब दंग रह जाते हैं। तेरे परिवार पे तो तंत्र करवाया गया है रे, तेरा पूरा परिवार को ख़त्म करना चाहा है। जिसे सुन के प्रदीप पूछता है, पंडित जी कोई ऐसा क्यों ही करना चाहेगा? हमने किसी का क्या बिगाड़ा है और ये किसने किया? पंडित जी बोलते हैं, अपनी बेटी को बुलाओ। जब उनकी बेटी आती है तो पंडित जी थोड़ी देर तक उसी को घूरते रहते हैं और बोलते हैं, कौन है तू? कब से आया है यहाँ? उसकी बेटी कुछ नहीं बोलती। पंडित जी फिर पूछते हैं, कौन है, क्यों आया है? उसके बाद उसकी बेटी बोलती है, मुझे भेजा गया है परिवार को ख़त्म करने के लिए। प्रदीप पूछता है, किसने भेजा है? उसके बाद वो ज़ोर ज़ोर से हंसती है और जो बोलती है ये सुन के प्रदीप की रूह कांप जाती है। वो बोलती है, तेरी ही बड़ी बहन ने भेजा है रे। जिसे सुन के पूरा परिवार सदमे में चला जाता है कि वो ऐसा क्यों करना चाहती थी। उसके बाद पंडित जी 1 घंटे के लिए मौन हो जाते हैं और मंत्र पढ़ने लगते हैं। उसके बाद जो वो बताते हैं पूरा घर हिल जाता है। वो प्रदीप की वाइफ को बोलते हैं, तुम्हारे पास शीशा है जो तुम हमेशा अपने पर्स में रखती हो और इस बेटी के गले में एक धागा है। तो उसकी वाइफ वो शीशा लाती है और उस बच्ची के गले से वो धागे निकालती है। अब जो पंडित जी बताते हैं कि ये जो शीशा है और ये जो काला धागा है, इस बच्ची ने पहन रखा है। इस पे तंत्र क्रिया करवाई हुई है, जिसको वो अपने साथ कई सालों से रखते हैं। वो उनकी जो बुआ है वो हमेशा एक मिठाई का डब्बा लाती है और तुम सबको खिलाती है, पर खुद नहीं खाती, ये बोल के कि उसको डायबिटीज़ है। प्रदीप बोलता है, हाँ वो खाती ही नहीं थी, उनको मीठा शूट नहीं करता था। इतने साल से उसकी बहन उसकी फैमिली पे तंत्र क्रिया करवा रही थी, जिससे वो फैमिली हमेशा दुखी ही रहती थी। पर उसके बाद पंडित जी ने उनके पूरे परिवार की पूजा करवाई। उस बच्ची से सारे धागे निकालकर ज़मीन में गाड़ दिए, पर ये पता नहीं चला कि उसकी बहन ऐसा क्यों करना चाहती थी। पंडित जी ने बोला, उसको ये बात पता नहीं चलनी चाहिए कि तुमने
उनके बारे में सब पता है, पर आगे से वो कोई भी चीज़ दे वो मत रखना। अगर रखना भी पड़े तो बाद में वो चीज़ फेंक देना और उससे रिलेशन थोड़ा कम रखना, क्योंकि अगर उससे तुम झगड़ा करोगे तो वो आगे से इससे भी ज़्यादा खतरनाक तंत्र करवाएगी। वो चुप नहीं बैठेगी। पंडित जी ने कहा, अगर वो शांत में इतना कुछ करवा रही है तो क्रोध में कितना कुछ करवाएगी। उसके बाद उसकी फैमिली जयपुर से दूसरी स्टेट में शिफ्ट हो गई, जहाँ उसकी बहन को आना जाना बहुत कम हो गया और उसकी फैमिली अब खुश रही। आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना।